इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने फिल्म डायरेक्टर मिलन लुथरिया, जिनकी नई फिल्म आ रही है तड़प। इसमें आहान शेट्टी और तारा सुतारिया हैं। इस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे और तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यह है कि आपने बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े सितारों के साथ फिल्में बनाई है। अजय देवगन के साथ कम से कम 4 फिल्में बनाई हैं। अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म आई थी 2004 में, दीवार बनाई है। विद्या बालन के साथ द डर्टी पिक्चर बनाई है। तमाम बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया और ऐसा पहली बार हो रहा है इतनी फिल्मों में बनाने के बाद कि आप नए सितारों के साथ फिल्म बना रहे हैं तड़प। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आपने सोचा कि आपको लगा कि एक नए फ्रेश पेयर को लिया जाए और इस फिल्म से सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी डेब्यू कर रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा था? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मैंने हमेशा अपने आप को रिपीट करने से रोका है कि कहीं अगर एक मेल डोमिनेटेड कहानी है तो फिर एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म भी आती है, एक रस्टिक बैकग्राउंड वाली फिल्म है तो एक अर्बन बैकग्राउंड वाली भी आती है, एक वॉर बैकग्राउंड वाली भी आती है। तो उससे मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को री इन्वेंट करते जा रहा हूँ, ना कि एक ही चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ। तो जब ये अपॉर्चुनिटी सामने आई तो मुझे लगा कि क्यों नहीं, ये भी करना चाहिए। बड़े बड़े फिल्म मेकरों ने यंगस्टर्स को लॉन्च किया है। सुभाष जी ने जैकी श्रॉफ को लॉन्च किया था हीरो में। बहुत बहुत कामयाब फिल्म थी, बहुत बेहतरीन फिल्म थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एंड व्हाई शुड वी नॉट शेयर आवर एक्सपीरियंस विद द नेक्स्ट जनरेशन। जो हमने सीखा है हमारे बुजुर्गों से या हमारे गुरु से या जो हमने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करके जो हमको तजुर्बा मिला है कि अच्छा परफॉर्मेंस कैसे देता है एक्टर, तो वो आप जब किसी के साथ शेयर करते हो तो आपका जो आपका इमोशन है वो दुगना हो जाता है। इट्स समथिंग दैट शुड बी फॉर एवरीबॉडी के जो सीनियर्स हैं वो अगर अपना तजुर्बा सामने नेक्स्ट जनरेशन को दें तो उससे इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। तो नए टैलेंट्स मिलते हैं बॉलीवुड को फिल्मों में। अगर आप पिछले 2-3 साल देखें तो बहुत सारा टैलेंट सामने आ रहा है, चाहे वो OTT पे हो, चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे वो रीजनल सिनेमा में हो। द वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी डे, एवरी मिनट एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इवन इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकर्स बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे अच्छे राइटर्स हैं जो अलग किस्म की फिल्में बना रहे हैं। तो ये इट्स अ नाइस टाइम, इट्स अ टाइम ऑफ चेंज एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम नॉट लेफ्ट बिहाइंड। आई एम वेरी मच विद द चेंज। बॉलीवुड में कई स्टार किड्स जो हैं वो आते रहते हैं। आहान के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे, आहान में वो क्या स्पार्क या ख़ास बात आपको नज़र आई कि इस फिल्म में आपने उन्हें लॉन्च करने के बारे में सोचा? इसके बारे में बताएं, आहान की खासियतें क्या है, अगर कुछ दर्शकों के साथ शेयर करें। तो मेरे ख्याल से जब साजिद भाई ने मुझे कहा कि ये फिल्म आप डायरेक्ट करना चाहोगे, तो मैंने कहा कि मैं पहले आहान से मिलूँगा और मैं उसका टेस्ट लूँगा और अगर मुझे टेस्ट अच्छा लगा तो मैं ये फिल्म करूँगा। तो ऐसा नहीं था कि बस किसी ने ऑफ़र किया या मतलब कोई चीज़ सामने आई और आई वांटेड टू बी श्योर कि ये किस किस्म का एक्टर है और इसमें किस किस्म का टैलेंट है। 2-3 टेस्ट हुए अलग अलग लोकेशंस पे। मुश्किल सीन्स दिए उसको मैंने करने के लिए, ड्रामेटिक सीन्स दिए और उसने बहुत अच्छी से वो सीन्स किए। मैंने वो सीन्स एडिट किए, एडिट करके फिर देखा और फिर आई वॉज कन्विंस्ड दैट ही इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड बॉय, जो कि आपको प्रोमोज में ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि उसको काम नहीं आता, उसको बेहतरीन तरीके से काम करता है। वो बहुत क्वाइट किस्म का लड़का है, बहुत शांत है उसका दिमाग, स्वभाव और उसके अंदर बहुत चाह है कि मैं मेहनत करूं, मैं काम करूं, जैसे टाइगर में थी और है। उतनी लगन है कि बस मुझे ये करना है सर।
आप मुझे सिखाइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बोलिए, आपको और करना है तो मैं और दोबारा करूँगा। तो वेरी वेरी इंटेंस, रिमाइंड्स मी ऑफ अजय इन फूल और कांटे का जो डेब्यू था। वो रेगुलर डेब्यू नहीं था। एक पहली फिल्म में उसने एक फादर का रोल किया और काफ़ी ड्रामेटिक फिल्म थी, सिर्फ सिंगिंग एंड डांसिंग एंड उस टाइप की फिल्म नहीं थी। अगर आप जैकी श्रॉफ की फिल्म देखें जिसका जिक्र मैंने किया, हीरो, बहुत ही मंझी हुई कहानी है वो, जिसमें सब कुछ है, एक्शन है, रोमांस है, म्यूज़िक है, ह्यूमर है, सब कुछ है उस फिल्म में। तो वी हैव पुट ऑल दोज एलिमेंट्स इन दिस फिल्म। इट्स नॉट जस्ट अ लॉन्च फिल्म or a romantic film. It's got everything. So it has been made also. The production values are comparable to कोई भी बड़ी फिल्म हो। अगर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साजिद भाई ने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि इस फिल्म में अजय देवगन नहीं है तो मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, या इस फिल्म में अक्षय के साथ नहीं कर रहा हूँ तो उस पर आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको उन फिल्मों में मिलती हैं। वो सब कुछ मुझे दिया उन्होंने, तो इसीलिए वो ग्रैंड्योर आज दिखाई दे रहा है। और तारा और आहान की जोड़ी के बारे में क्या कहें, तारा के बारे में? तो जब उसका नाम सामने आया तो मैंने कहा कि मैं उससे मिलना चाहूँगा, और मैंने उसको थोड़ा सरप्राइज शॉक किया एक्चुअली। अच्छा। जब वो दफ्तर आई हमारे, तो मैंने ऑलरेडी कैमरा बुलाया हुआ था, हमारा डीओपी भी वहीं थे, और मैंने उसको एक सीन दिया, डर्टी पिक्चर का एक सीन दिया। इमरान और विद्या का एक सीन है जिसमें वो अपनी माँ की तस्वीरें देख रही है और दोनों बैठ के बातें करते हैं, तो थोड़ी सी केमिस्ट्री वाला सीन। अच्छा, बहुत बहुत मजा हुआ सीन उनको। मैंने कहा तुम ये करोगी मेरे लिए? She says, I'm not prepared. Nobody told me. I said, so what? Will you do it? She said, yes, definitely. Give me आधा घंटा दीजिए, मैं लाइंस तैयार कर लेती हूँ। और इमीडिएटली उनको उसी पोजीशन में बिठाया जहाँ पे जैसे हमने इमरान और विद्या को बिठाया था, और एग्जैक्टली वैसे ही मैंने सीन शूट किया, एंड 1 घंटे में सीन शूट हो गया। फैंटास्टिक, बोथ वो टेरिफिक, उनकी केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी मुझे। अभी दोनों नर्वस नजर आए सेट पे नए होने के नाते? ऐसे कभी नहीं, नॉट इवन वंस। इवन व्हेन ही गेव हिज फर्स्ट शॉट, उसकी फैमिली आई थी, हमारी भी फैमिली आई थी, मेरी फैमिली थी, साजिद भाई की फैमिली थी, बहुत सारे लोग आए विश करने के लिए। सबके सामने उसने पहला शॉट दिया, कुछ नहीं, ही वाज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, एब्सोल्युटली फुल कंसंट्रेशन। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत हाई लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए था इस कहानी को। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जब नए लोगों को फिल्म में लिया जाता है, खासकर एक स्टार किड हो, तो क्या एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे ज़्यादा प्रेशर फील होता है कि किसी का लॉन्च है तो फिल्म अच्छी बने और ज़्यादा अच्छी बने? कभी ऐसा प्रेशर भी फील हुआ आपको? थोड़ा बहुत ज़रूर होता है, लेकिन मैं वो प्रेशर हर फिल्म में लेता हूँ। अगर मैं बच्चन साहब के साथ फिल्म करूँगा तो ज़्यादातर, या मैं कहूँगा 100% अगर गलती होगी तो मेरी होगी। अच्छा। उनसे नहीं होगी। अच्छा। अगर मैं अजय के साथ फिल्म करता हूँ तो भी मैं, दुनिया जानती है कि वो कितना अच्छा कलाकार है, शायद हम दोनों मिलकर गलती करें कि गलत कहानी चुन लें, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है कि आप अपने एक्टर को इतना अच्छा पेश करें कि जो और कोई उसको ना पेश कर सका हो। तो आज भी अजय ने बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट वंस अपॉन अ टाइम उसकी टॉप फ्यू फिल्मों में से गिनी जाती है। विद्या ने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, लेकिन डर्टी पिक्चर के साथ उसका नाम अलग तरीके से जुड़ा हुआ, डिफाइनिंग फिल्म मानी जाती है विद्या। इवन फॉर जॉन, टैक्सी 911 का जो परफॉर्मेंस था उसका। तो these are थिंग्स कि आप चाहते हो कि यार एक एक्टर अगर आप पे भरोसा रखता है, चाहे वो नया लड़का हो, लेकिन आप उसको अपना पूरा जो भी ज्ञान है या नॉलेज है या आपकी कला है, उसको पूरी तरह से आप उसको सपोर्ट दें। तो वो प्रेशर तो रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा था इस फिल्म में, लेकिन पहले दिन से ही प्रेशर कम होते गया क्योंकि वो जिम्मेदारी निभाता गया। मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स
3rd डे ऑफ शूटिंग पे किया मैंने, जो कि कोई नहीं करता है। पहले क्लाइमैक्स शूट कर लिया। हाँ, और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ड्रामेटिक क्लाइमैक्स है। साजिद भाई का फ़ोन आया कि आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? आई सेड आई एम 100% श्योर सर, मैं कर लूँगा ये। तो बहुत जल्दी क्लाइमैक्स शूट किया, उससे आहान का भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एंड देन इट वाज क्वाइट इजी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने तमाम फिल्में बनाई हैं, चोरी चोरी से लेकर बादशाह हो, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई हो, गैंगस्टर सागा थी, वॉर ड्रामा, दीवार बनाई, डर्टी पिक्चर जैसे कि अभी आपने कहा, तमाम आपने फिल्में बनाई हैं। इस फिल्म में हमें और क्या खासियत देखने को मिलेगी? हम सब जानते हैं कि मिलन लूथरिया जो हैं किस तरह की फिल्में बनाते हैं, खासकर एक्शन पे आपका काफ़ी जोर रहता है। इस फिल्म में एक्शन भी हमें नज़र आ रहा है, रोमांस भी नज़र आ रहा है। दर्शकों को और क्या खास मिलने वाला है इस फिल्म तड़प से? मेरे ख्याल से जो एक इंटेंस रोमांस होता है, एक जैसे कुछ फिल्में मेरे माइंड में थी जब मैंने ये फिल्म बनाई, लाइक महेश भट्ट की एक फिल्म थी सड़क, या फिर एक दूजे के लिए, या फिर बॉबी। बहुत स्टडी किया हमने। हीरो, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम फिल्म। तो इन फिल्मों में जो लवर्स की जो इंटेंसिटी थी, जो एक पागलपन होता है इश्क का, जो हाँ वो चीज़ मेरे ख्याल से काफ़ी समय से स्क्रीन पे नहीं आई है। बहुत सारी फिल्में आती हैं, लेकिन इस जोन की फिल्म बहुत टाइम के बाद आ रही है। तो आई थिंक ऑडियंसेस को एक फ्रेश एक्सपीरियंस मिलेगा, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज कमिंग आउट इन अदर फिल्म्स। ये जो एक दीवानगी है, ये जो एक आशिकी है, ये जो एक पागलपन है इश्क का, जो तड़प है, वो उस जोन की फिल्म को पाने के लिए कुछ भी कर जाने की तड़प, जो मुझे वो जोन बहुत पसंद है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट हमने लिया, और आहान को भी ये जोन पसंद है, साजिद भाई को भी। जैसे तेरे नाम एक फिल्म आई थी, बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी थी, तो उस टाइप की फिल्म उस तरफ गए। आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट नेक्स्ट, तड़प के बाद आप कौन से प्रोजेक्ट करने वाले हैं, किस एक्टर के साथ काम करने वाले हैं, कुछ बताएं। अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है फ्रैंकली, मतलब पिछले 6 महीने से जो भी काम करना था मैंने इसी फिल्म पे किया है। मैंने हमेशा एक ही फिल्म बनाई है एट ए टाइम। आई हैव नेवर डन 2 or 3 फिल्म्स एट ए टाइम। मैं इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ कि तमाम एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, बड़े बड़े, कौन सा और एक्टर्स है जिनको आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे पर्दे पर? किसके साथ काम करने की ख्वाहिश अभी बाकी है, अधूरी रह गई है, जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? बहुत सारे एक्टर्स हैं मेरे ख्याल से। पिछले अभी जो लेटेस्ट जो फिल्में आई हैं उसमें जितने एक्टर हैं, चाहे वो रणवीर हो, आयुष्मान हो, बहुत सारे हैं, टाइगर है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे कई एक्टर हैं जिनके साथ मैंने अभी तक काम नहीं किया है। सो आई वुड लव टू वर्क विद ऑल ऑफ देम, एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन आवर हैंड्स। वो पर स्क्रिप्ट पर हो सकता है आपका इंटरव्यू खत्म हो और अजय का फोन आए कि यार एक अच्छी कहानी है, कर लेते हैं। कभी कभी या मुझे कुछ सूझा और मैंने किसी को फ़ोन किया कि यार ये ठीक, क्या लगता है, मिले? तो जब होता है तो 1 सेकंड में हो जाता है। तो वी डोंट थिंक सो मच। मैं तो खास करके जब तक रिलीज़ नहीं होती है तब तक मेरा दिमाग चलता ही नहीं है। तो जाते जाते मैं आपसे फिर से इस फिल्म पे आता हूँ और इसके फिल्म के एक्टर्स पे आता हूँ। अगर आहान को, तारा को एक एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे आप? आई थिंक आहान इज़ वेरी इंटेंस and Tara is like a dream, एक ड्रीम लाइक। चलिए, से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम फिल्में आगे भी आप बनाते रहें और ऐसे ही लोगों का मनोरंजन करते रहें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।